जब हमारे देश के पीएम बाहर के किसी भी देश में जाके हिंदी में भाषण देते हैं देन वी फील वेरी प्राउड। बट ये हिंदी भाषा हमारे देश में बोले जाने की वजह से आज कई लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ रहा है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पक्ष कई वायरल वीडियो के आधार पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के कत्लेआम का दावा कर रही है। यहाँ तक कि बिहार के जमुई के एक शख्स ने कहा है कि तमिलनाडु के त्रिपुर में उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई। तमिलनाडु में काम करने वाले मजदूर जो हिंदी में बात करते हैं लेकिन उनको अगर तमिल नहीं आता है तो आए दिन दहाड़े उनके ऊपर हमला हो रहा है। कई केसेस में तो उनका जान ले लिया गया, ऐसे घटना भी सामने आ रहे हैं। वहाँ पे यही है कि वहाँ पे हिंदी वाला जो भी है उसको अब ये सारी घटना सामने आते ही हजारों के तादाद में यूपी बिहार के मजदूर किसी तरीके से अपने जान बचा के कोई ट्रेन तो कोई गाड़ी तो कोई कुछ पकड़ के अपने गाँव की तरफ भागते हैं। लेकिन ये सफर उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। ट्रेन में घुस के हिंदी भाषा के मजदूरों को चुन चुन के उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारा पीटा गया। इवन टीटी कई बार उनको ट्रेन से भी उतार दिया। ट्रेन में भी भगाया है। हिंदी 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 ला हिंदी ला बिहारी हो या उड़ीसा हो कहीं का भी हो जो हिंदी बोलता बात करता है। हाँ, उस टीटी उतार दे रहा है, ट्रेन में नहीं बैठने दे रहा है टीटी। जितने हिंदी वाला है सबको, और तमिल वाला बैठ रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है, तमिल वाला को बैठा के ले जा रहा है। किसी तरीके से 3-4 बार ट्रेन बदल के वो अपने गांव सुरक्षित लौट जाते हैं, कुछ तो लौट भी नहीं पाते। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा अगर चल रहा है पूरे स्टेट में तो वहाँ पर पुलिस क्या कर रहे हैं। ये लोग अगर पुलिस के पास भी कंप्लेन लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस वाले ये बोल के भगा देते हैं इधर हिंदी नहीं तमिल और इंग्लिश बोलो। अब गांव के देहाती मजदूर ये लोग इंग्लिश कहाँ बोल पाएंगे। मैटर ये नहीं है कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन में किसी को हिंदी बोलना तो बहुत दूर की बात, समझ में भी नहीं आता। मैटर ये है समझने सबको आता है, कुछ लोगों को बोलना भी आता है, लेकिन समझना कोई चाहता नहीं और ना ही FIR दर्ज करना चाहता। इवन कुछ हिस्सों से ये भी स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, पुलिस वाले बोल रहे हैं अगर कोई तुमको मार रहा है देन तुम भी उनको मारो, लेकिन उनके अगेंस्ट प्रॉपर कोई एक्शन लेने को रेडी नहीं है। आंख से देखा जो हिंदी बोल सीधे चाकू मार रहा है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, वहाँ का जनता भी कुछ नहीं कर रहे हैं। I am Shailendra Babu, Director General of Police and Head of the Police Force, Tamil Nadu Police speaking. Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video. और इस तरीके की घटना सिर्फ तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, कर्नाटक में भी ये सारी घटना काफ़ी आम है। इस बात से कई लोग एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद 4 साल अपने कॉलेज लाइफ में बेंगलोर में काफ़ी बार इस तरीके के हैरासमेंट का शिकार हो चुका हूँ। सो भाषा के आधार पर साउथ इंडिया में ये जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर हिंसा होता है ना, ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने के लायक नहीं है। Anti-Hindi agitation in Chennai led by the Dravidar Kalagam, the parent body of the ruling DMK in Tamil Nadu. அதுவே தமிழ்ல இருக்கும்போது அது ஹிந்தில கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? இல்ல तमिलनाडु से भाग के आए हुए कई सारे बिहारी मजदूरों के स्टेटमेंट के अनुसार तमिलनाडु में उनसे पूछा जाता है अल्लाह हिंदी, हाँ बोलते ही उनको तालिबानी सजा दिया जाता है। नारियल काटने वाले सरिये से उनका गला काट दिया जाता है। कुछ लोगों को घर के अंदर रस्सी से लटका दिया गया और उसको सुसाइड की तरह दिखाया गया है। ये दोनों आपस में बात कर रहा था, वो 2 तमिल वाले आया कि इधर कोयल पालियम जाने वाला रास्ता किधर है, जवाब ये दिया, ये बोला इधर जाने वाला है। तो इसको बोला तुम हिंदी वाले हो, बोला हाँ हिंदी वाले हैं। वो धीरे धीरे से पास आके सट गया, पकड़ लिया मतलब। उसके बाद जो है ये नहीं छोड़ पाया तो इसका पेट में छुरा मारा। केवल जो न्यूज पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो हकीकत है, क्योंकि वहाँ जाए तब चलेगा। और वीडियो था मेरे पास, वीडियो बहुत इतना काटा हुआ था कि हम लोग उड़ा दिए वीडियो। और पहुंचे क्या हुआ भैया वहाँ पर? हम लोग त्रिपुर से आ रहे हैं, वहाँ का स्थिति बहुत खराब है। और यहाँ अब हैरान करने वाली बात यह है, इतना सब कुछ होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताते हैं मीडिया के द्वारा उनको ये सारी चीजें पता चला है, अब इसके ऊपर वो जांच करेंगे। और ये सब के नेक्स्ट दिन तमिलनाडु से एक क्लीन चिट आता है, ऑल दोज वीडियोस आर फेक। इस तरह की कोई घटना तमिलनाडु में हो ही नहीं रहा। तमिलनाडु इज टोटली स्टेबल। इस घटना को लेकर बिहार के सीएम ने ट्वीट किया है। सीएम नीतीश ने लिखा कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी। फिर क्या नीतीश कुमार जी भी अपना क्लीन चिट दे दिए और बता दिए कि ये सारी चीजें अफवाह है, इनके ऊपर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तमिलनाडु में। मतलब समझ रहे हो सीन कैसा है। नरेंद्र मोदी जी अगर किसी दिन बोले कि मुझे इंस्टाग्राम में कुछ वायरल रील मिले जहाँ पर देख रहा हूँ कि इंडिया में कुछ आतंकवादी घुस गए, आप लोग टेंशन मत लो, मैं पाकिस्तान से पूछ के बताता हूँ कि क्या हालत है। फिर वो पाकिस्तान में कॉल लगाते हैं कि ये सब क्या है, तो पाकिस्तान वाले बोलते हैं अरे ये तो कांग्रेस के ज़माने के वीडियो है, क्या आप टेंशन ले रहे हो। और नरेंद्र मोदी जी भी बोल देते हैं कि मित्रों आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सारे कांग्रेस के ज़माने के वीडियोज़ है, ये सारे अफवाह है, आप लोग आराम से सो जाओ, 2-4 बम फूटेंगे तब देखा जाएगा।
अरे नीतीश कुमार जी, आप तमिलनाडु में जाके वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अपने राज्य के लोग अगर इतने परेशान हैं, हज़ारों के तादाद में अपने गांव लौट के आ रहे हैं, किसी को छुरा मार दिया तो किसी का गला काट दिया, तो एक बार वहाँ 2 दिन रुक के जांच तो लेते, लोगों से जाके मिल तो लेते कि सच में क्या हो रहा है। ये मजदूर जो है तमिलनाडु में काम करते थे और इनके ऊपर जो हमला हुआ है ये देखिए, और आप एक शब्दों में कह देते हैं कि हमारे बिहारी मजदूरों के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये मजदूर जब भाग के तमिलनाडु से अपने बिहार घर को पहुंचा है तो क्या झूठ बोल रहा है? अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि साउथ इंडिया में ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हिंदी भाषा के प्रति इतना हिंसा क्यों हो रहा है। बेसिकली साउथ इंडिया के कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो आज़ादी के बाद से साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के नाम पे पॉलिटिकल गेम खेलते आ रहे हैं, और आज के दिन में उनका पकड़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। साउथ इंडिया के लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया है नॉर्थ इंडिया मतलब हिंदी भाषी लोग और साउथ इंडिया मतलब कुछ और। अगर किसी साउथ इंडियन को हिंदी सीखने को बोला जा रहा है, इसका मतलब साउथ इंडियन के ऊपर नॉर्थ इंडियन लोग हैवी हो रहे हैं। साउथ इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। आई प्राउड ऑफ माई मदर टंग। माई मदर टंग इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द कंट्री। माई मदर टंग इज डायरेक्टली केम फ्रॉम द संस्कृत। Okay, it's good that you are proud of your mother tongue. I also proud of my mother tongue, but it does not mean कि आप दूसरे लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। पता नहीं उनके अंदर ये किस तरीके की इनसिक्योरिटी है कि वो अगर हिंदी सीख लेंगे देन उनके मदर टंग को खतरा हो जाएगा। Nothing but Hindi imposition. They call it a cultural invasion. And he says, if this is allowed, then this will lead to Tamil vanishing and Hindi domination, as he calls it. We cannot allow that. That's what he says. In fact, एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम ये है, साउथ इंडियन लोगों को लगता है नॉर्थ इंडिया मतलब हिंदी भाषी के लोग। अरे भाई ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में किसी का भी मदर टंग हिंदी नहीं है। महाराष्ट्र जहाँ पर मराठी में बात करते हैं, गुजरात में गुजराती में बात करते हैं, पंजाब में पंजाबी, जम्मू कश्मीर का अलग लैंग्वेज है, बिहार में बिहारी, हरियाणा में हरियाणवी, वैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली और अलग अलग स्टेट में अलग अलग। लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज दैट है हिंदी। किसी भी स्टेट में किसी का भी मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है हमारा मदर टंग हिंदी है, नॉट एन इशू, बट ये हिंदी हम सबको यूनाइटेड कर रहा है, हम सबको कनेक्टेड कर रहा है। लेकिन आप साउथ इंडिया में तो 4-5 स्टेट है, आप लोगों को कौन सा लैंग्वेज कनेक्ट करता है? ओके, आप साउथ इंडियन लोग नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेज मतलब हिंदी लैंग्वेज को नहीं सीखना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं। आप साउथ इंडिया में 4-5 स्टेट हो, आप लोग ही बता दो आपका कॉमन लैंग्वेज कौन सा है, हम वो सीख लेते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वी आर रेडी टू लर्न दैट। लेकिन ये जो साउथ इंडिया में 4-5 स्टेट है वो खुद ही डिवाइडेड है। कोई कन्नड़ा बोलेगा तो कोई मलयालम बोलेगा तो कोई तेलुगु तो कोई तमिल। आप लोग तो खुद ही कनेक्टेड नहीं हो। हर एक स्टेट सेपरेटेडली अपना रूल चला रहे हैं और हर कोई यही कहता है वी आर प्राउड ऑफ माई मदर टंग। आप लोग कितने दिन इस तरीके से फाइट करते रहोगे? ट्राई टू बी यूनाइटेड ना। सब अपने मदर टंग को रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स गुड इनफ। मैं भी अपने मदर टंग को रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एम ए बंगाली पर्सन, तो मैं बंगाली होने के बाद मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि मेरे मदर टंग को कोई खतरा है। मैं घर पे आने के बाद मेरे मम्मी पापा, अपने दोस्त या फिर अपने पड़ोसी से कभी भी हिंदी में नहीं बात करूँगा या फिर इंग्लिश में नहीं बात करूँगा। आई विल डेफिनेटली टॉक विद देम विथ माई मदर टंग, राइट? सो इस तरीके का जो मिथ है ना, ये जो सारे कॉन्सेप्ट आपके अंदर बसाया गया, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इस हिंसा के पीछे बताया जाता है कि बिहारी लोग बहुत ही कम पैसे में ज़्यादा काम करने को रेडी है, जिस वजह से तमिलनाडु के जो गरीब श्रेणी के, मजदूर श्रेणी के लोग हैं उनको काम नहीं मिलता। लेकिन असली रीज़न तो कुछ और ही है। बेसिकली साउथ इंडिया के कुछ रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स डिवाइड एंड रूल प्ले करते आ रहे हैं और आज वो बहुत ज़्यादा बड़े पोजीशन पे चले गए और पूरे स्टेट के अंदर ये इस तरीके का एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया। इससे क्या हो रहा है, उस स्टेट के लोग पूरे नेशनल मीडिया से कट ऑफ हो गए। वो सिर्फ स्टेट मीडिया को फॉलो करते हैं और स्टेट मीडिया के द्वारा वो पॉलिटिकल पार्टी ईजिली अपना जो भी एजेंडा है वो लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे नेशनल मीडिया से कट ऑफ है। उनको पता नहीं, जो उनको दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेटेड डेटा वहाँ के रीजनल मीडिया के द्वारा वही वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब साउथ इंडिया में हर कोई अपने ही स्टेट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। मलयालम लोग कन्नड़ लोगों से बात नहीं कर पाते क्योंकि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। कन्नड़ लोग तेलुगु लोगों से नहीं बात कर पाते बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। और नॉर्थ इंडिया से तो कट ऑफ पहले से ही हो गया आपके माइंडसेट की वजह से। सो प्लीज came out of this mindset, try to accept a common language that widely spread throughout the country, accept the people। इसके अगेंस्ट आपको सीखना नहीं है, मत सीखो। आपको नहीं बात करना है, मत करो, बट वायलेंस तो मत करो यार। लेट्स ट्राई टू बी यूनाइटेड। वी आर फ्रॉम ए सेम नेशन दैट इज इंडिया। वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इन इंडियन। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जो पूरा देखें सब्सक्राइब करें और अब कर रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब फ्री होता है।